हाँ तो लीजिए, अब जो है जो चैप्टर फर्स्ट था, मतलब चैप्टर फर्स्ट क्या, यूनिट कंप्यूटर साइंस का यूनिट वन जो है उसको लेकर आ गए हैं। ठीक है, यूनिट वन में टोटल सात सात टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, यूनिट वन में सात टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, पढ़ना क्या है, हम तो पढ़ा तो नहीं रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सातों चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक का सीरीज का देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, दूसरा गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस, तीसरा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, फ्लो एंड कंट्रोल, एंड नेक्स्ट एरे एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड देन फंक्शन। ठीक है, इन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस से ही कभी कभी दो तीन क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, एमसीक्यू में। ठीक है, इसलिए हम एमसीक्यू को मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस को लिखे हैं। ठीक है, तो क्या सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एंड सी प्लस प्लस इज नॉन एज अ ओओपी। ओओपी इज नॉन एज ऑल्सो नॉन एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस को ओपी के नाम से भी जानते हैं, जिसका पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बनाया गया है किसके द्वारा, बर्जर स्ट्रासट्रक के जरिए। किसके जरिए, बर्जर स्ट्रासट्रक के जरिए। कहाँ पर, एट एटी एंड टी बेल लैबोरेटरीज में। कब, तो 1980 में एटी एंड टी बेल लैबोरेटरीज में बनाए थे। कौन, बर्जर स्ट्रासट्रक ने। ठीक है, द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम सी लैंग्वेज एंड सिमिलर 67 लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को लिया गया है कहाँ से, तो सी लैंग्वेज से और सिमुला 67 लैंग्वेज से। ठीक, द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो लिखा जाता है हाई लैंग्वेज में और कन्वर्टेड किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और जिसके जरिए कन्वर्ट किया जाता है उसको कंपाइलर कहते हैं। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, और कंपाइलर के मदद से। ठीक है, और कंपाइलर के हेल्प से इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब टॉपिक वन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स है क्या और कितने तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। डाटा टाइप्स क्या है, कितने तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, उन सबको एक्सप्लेन कीजिए। डाटा टाइप्स क्या है, तो डाटा टाइप्स को ना यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने, किस तरह का डाटा है, किस तरह का डाटा है उसको पहचानने के लिए डाटा टाइप्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेनली दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, एक को फंडामेंटल डाटा टाइप्स और दूसरा डिराइव्ड डाटा टाइप्स। ठीक है, फंडामेंटल क्या बोलता है कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स और दोज डाटा टाइप। फंडामेंटल डाटा टाइप्स वैसे डाटा हैं जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स डाटा। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, उसे ही फंडामेंटल डाटा टाइप्स कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डाटा टाइप। 5 तरह के डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंटीजर। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट, कैर, डबल्स, वॉइड। ये पांचों क्या है, फंडामेंटल डाटा टाइप्स। ठीक है, दूसरा डिराइव्ड डाटा टाइप्स। अब फंडामेंटल चूंकि दूसरे पे डिपेंड नहीं होता उसी को फंडामेंटल डाटा टाइप्स कहते हैं। डिराइव्ड डाटा टाइप किसको कहते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड हो, तो ये पहले पे डिपेंड होगा। फंडामेंटल जो है फंडामेंटल पर डिपेंड होगा डिराइव्ड। ठीक है, डिराइव्ड जो डाटा टाइप्स है वो किस पे, फंडामेंटल पे डिपेंड होगा। डिराइव्ड डाटा टाइप्स आर दोज डाटा टाइप। डिराइव्ड डाटा टाइप वैसे डाटा टाइप्स हैं जो डिपेंड्स होते हैं किस पे, फंडामेंटल डाटा टाइप्स पे। आर जैसे कि एरे, क्लास, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, यूनियन, रेफरेंस एंड इनॉर्म। ठीक है, ये सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट है, फंडामेंटल डाटा टाइप्स। ठीक, व्हाट डाटा टाइप्स वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम। तुम कौन से डाटा टाइप्स, ठीक है, कौन सा डाटा टाइप को यूज करोगे रिप्रेजेंट करने के लिए, कौन कौन से चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो अब देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कहीं पर पूछे, जैसे कि क्लास बोले या घर बोले या कहीं पर भी पूछते, कोचिंग में बोले, कहीं पर भी पूछे, तो नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट बोला तो इंट मतलब इंटीजर। ठीक है, उसके बाद ग्रेड जो कि एक लेटर है। ठीक है, लेटर मतलब अक्षर है। ठीक है, ग्रेड मतलब A+, B+, C+, ये ऐसा ही जाता है ना, तो वो एक लेटर है। तो
और बाई स्टूडेंट इन अ क्लास, तो ग्रेड दिखाना है जो कि एक लेटर है, तो उसके लिए हम लोग कैर का यूज़ करेंगे। किसका? कैर का। ठीक है, कैर का यूज़ करेंगे। ठीक, एवरेज मार्क्स निकालना हो या एवरेज पॉपुलेशन निकालना हो या कुछ भी एवरेज अगर निकालना हो, तो जहाँ भी एवरेज आया उसके लिए फ्लॉट। ठीक है, फ्लॉट यूज़ करेंगे, फ्लॉट डाटा टाइप्स। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच का, तो वो भी तो एवरेज ही होगा ना, दो बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो भी फ्लॉट में जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी बोलेगा। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ही लंबा लंबा डाटा को कवर करना है ना, इसलिए बोल रहा है पॉपुलेशन के लिए, तो फिर लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ अ कार। ठीक है, कार के जगह पर यहाँ कुछ भी हो सकता है, बाइक वाइक कुछ भी, रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ दिस दैट। ठीक है, तो उसके लिए कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, कैरेक्टर डाटा टाइप। ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स? आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स के बीच क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो आइडेंटिफायर को यूज़ किया जाता है नेम ऑफ अ वेरिएबल फंक्शन के लिए। वेरिएबल जो वैरी करता हो उस फंक्शन के लिए इसका आइडेंटिफायर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्लास के लिए, स्ट्रक्चर के लिए और एरे के लिए। ठीक, लिख और आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर को यूज़ किया जाता है नेम ऑफ अ वेरिएबल के जगह पर, जैसे कि क्लास, स्ट्रक्चर और एरे के लिए। ठीक है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज यूज नेम टू मेमोरी लोकेशन विच होल्ड अ वैल्यू। वेरिएबल को यूज़ किया जाता है मेमोरी लोकेशन फाइंड करने के लिए। क्या? वेरिएबल को किस लिए यूज़ किया जाता है? कि वो जो डाटा है वो कहाँ पर है, उसको मेमोरी को फाइंड करने के लिए, लोकेशन को जानने के लिए, और उसका क्या वैल्यू है उसको पकड़ के रखने के लिए। ठीक है, होल्ड द वैल्यू। ठीक है, कितना वैल्यू है, क्या वैल्यू है, यही सब। क्रिएटेड टू गिव अब आइडेंटिफायर क्रिएटेड टू गिव अ यूनिक नेम टू एन एंटिटी। अपना आइडेंटिफायर क्या करता है? क्रिएटेड करता है, बनाता है। ठीक है, देता है एक यूनिक नेम अपने एंटिटी को, अपने जो उसमें जो डाटा होता है उसको एक यूनिक नाम देता है। ठीक है, कौन? आइडेंटिफायर। जबकि क्रिएटेड अ यूनिक नेम अ पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, और वेरिएबल क्या करता है? एक ये भी यूनिक नेम देता है लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर देता है। ठीक है, कि तुम्हारा नाम ये है और तुम्हारा जगह भी यही है। ठीक है, उसके बाद ऑल आइडेंटिफायर्स आर नॉट वेरिएबल। जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं वो वेरिएबल्स नहीं हैं। ठीक है, और जितने भी ऑल वेरिएबल नेम्स आर आइडेंटिफायर। देखो, आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स नहीं है, आइडेंटिफायर जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं वो वेरिएबल नहीं है, लेकिन ऑल वेरिएबल्स नेम आर आइडेंटिफायर। लेकिन जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आइडेंटिफायर हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल इंटीजर का इंट ए और इंट ए, और इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका इंट ए और इसका फ्लॉट ए। ठीक, फिर से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर? ये कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर के बीच में डिफरेंस करना है। ठीक है, अभी आइडेंटिफायर के और वेरिएबल के बीच में हमने देखा था। तो सी प्लस प्लस इज टेक सम रिजर्व वर्ड। रिजर्व मतलब बुक वर्ड, पहले से ही उसके लिए रिजर्व हो। ठीक है, तो उसी को हम कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, दे हैव द प्री डिफाइंड मीनिंग, उसका पहले से ही डिफाइन किया गया मीनिंग कि तुम्हारा वैल्यू ये, तुम्हारा नाम ये है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो सी प्लस प्लस टेक सम रिजर्व वर्ड। सी प्लस प्लस क्या करता है? कुछ रिजर्व वर्ड को रखता है, उसी को ही हम कीवर्ड कहते हैं, और उसका प्री डिफाइन, पहले से ही डिफाइन मीनिंग होता है। ठीक है, आइडेंटिफायर्स आर नेम दैट आर गिवन वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल, फंक्शंस एक्सेट्रा, एरे भी। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या करता है? नेम देता है। ठीक है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स को, एलिमेंट, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम के एलिमेंट्स को नेम देता है। कौन? आइडेंटिफायर्स। ठीक है, जैसे कि फंक्शन के और एरे के। ठीक, कीवर्ड कंसिस्ट करता है ओनली लेटर। कीवर्ड क्या करता है? कंसिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ लेटर को कंसिस्ट करता है, और आइडेंटिफायर कंसिस्ट करता है दोनों को, लेटर और साथ में डिजिट भी। ठीक है, कीवर्ड ऑल कैरेक्टर इज लेटर। कीवर्ड का जितना भी कैरेक्टर होता है वो सारा का सारा लेटर होता है, लेकिन आइडेंटिफायर फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर। आइडेंटिफायर का पहला कैरेक्टर लेटर होता है, बाकी तुम कुछ भी डाल दो। ठीक है, कीवर्ड आर स्मॉल केस लेटर। कीवर्ड्स क्या है? एक स्मॉल केस लेटर है। कीवर्ड क्या है? एक स्मॉल केस लेटर। स्मॉल केस लेटर मतलब कि कीवर्ड ऐसे चालू होगा, ए बी सी, कैपिटल नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, ये स्मॉल केस लेटर है। जबकि आइडेंटिफायर जो है अपर एंड लोअर केस लेटर
आर यूज। आइडेंटिफायर दोनों ही यूज करता है, ए कैपिटल वाला भी और स्मॉल वाला भी, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल कीवर्ड्स का इंटीजर, लॉन्ग, फ्लॉट, कैर, डबल, वाइड, ये सब का मीनिंग पहले से ही प्री डिफाइन है, ठीक है, प्री डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड होते हैं। कीवर्ड क्या है? रिजर्व वर्ड है। और ये फॉर एग्जांपल इसके लिए देखो ए बी सी कुछ भी है ना, लेटर, यहाँ देखो लेटर है, यहाँ फिर नंबर डिजिट है, दोनों ही है। ये सिर्फ लेटर कंटेंट कर रहा है, कहीं भी दिखा क्या डिजिट? नहीं ना दिखा। और ये देखो माई फाइल, ये लेटर्स है, ये डिजिट कंटेंट करता है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट? इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट क्या है? तो इंटीजर कांस्टेंट रखता है नंबर्स को, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर अ डिस्प्ले द डेसिमल नंबर। क्या? डेसिमल नंबर को दिखाने के लिए यूज होता है, 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 दिखाने के लिए यूज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले बोथ। और फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या है? वो दोनों को ही दिखाता है, डेसिमल नंबर को और फ्रैक्शनल नंबर को। लेकिन इंटीजर कांस्टेंट फ्रैक्शनल नंबर को नहीं दिखाता है। इट डज नॉट कंटेन फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर कांस्टेंट डज नॉट कंटेन फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर कांस्टेंट फ्रैक्शनल नंबर को कंटेन नहीं करता है, जबकि फ्लोटिंग कांस्टेंट दोनों ही करता है, इंटीजर को भी करता है और फ्रैक्शनल को भी करता है और डेसिमल को भी करता है, ठीक है। द फ्लोटिंग कांस्टेंट इज नोन एज अ रियल कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट को रियल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज इंट। इंटीजर कांस्टेंट का शॉर्ट नेम इंट होता है, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट का शॉर्ट नेम इंट होता है एंड द शॉर्ट नेम ऑफ अ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज फ्लोट। इंटीजर कांस्टेंट क्या करता है? सिर्फ डेसिमल नंबर को दिखाता है। फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या करता है? दोनों को ही दिखाता है, डेसिमल को भी दिखाता है, फ्रैक्शनल को भी दिखाता है। इंटीजर कांस्टेंट फ्रैक्शनल नंबर को कंटेन नहीं करता है, जबकि फ्लोटिंग कांस्टेंट दोनों को ही कंटेन करता है, ठीक है। शॉर्ट नेम जो इंटीजर कांस्टेंट का उसका इंट है, फ्लोटिंग कांस्टेंट का जो शॉर्ट नेम है उसका फ्लोट है। मेमोरी साइज इसका 2 बाइट्स होता है। इंटीजर कांस्टेंट का मेमोरी साइज 2 बाइट्स होता है और इसका 4 बाइट होता है, ठीक। और उसी के बेसिस पे यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल क्वोटेड ए एंड डबल क्वोटेड ए? तो ये क्या है? एक इट इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। ए एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ए ये जो है डबल क्वार्टेड में वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। इट इज रिटन इन अ सिंगल क्वार्ट्स और इट इज रिटन इन अ डबल क्वार्ट्स, ठीक है। इसका साइज 1 बाइट होता है और इसका 2 बाइट्स होता है, ठीक है। इट कंटेन ओनली सिंगल कैरेक्टर, इट कंटेन मल्टीपल्स कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर को कंटेन करता ही है, बाकी साथ में साथ मल्टीपल कैरेक्टर को भी कंटेन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना हर बारी पूछ रहा है, हर बारी। आप पीछे के लिए पिछले 5-10 साल का क्वेश्चन देखो, कभी ना मतलब कि दिख ही जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बाइट है? अभी देखे ना कि सिंगल क्वाड्स में होता है तो 1 बाइट होता है ना। तो इसको सिर्फ काउंट करेंगे, कितना है? 1 है तो 1 बाइट, ठीक है। डबल क्वाड्स में कितना? जितने अंदर वेरिएबल्स हैं उसको लगा के और एक हम लोग को अलग से जोड़ना होता है नल वेक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ जितना भी होगा उसको जोड़ेंगे, मतलब उसका काउंट करेंगे और फिर अगर डबल क्वाड्रेट में है तो 1 और प्लस करेंगे फॉर नल वेक्टर। तो यहाँ ये 1 और ये 2 है, तो 2 + 1, 2 + 1, 1 किस लिए? 1 फॉर अ नल एलिमेंट, ठीक है, 1 फॉर अ नल एलिमेंट। यहाँ भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये टी 9 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। लेकिन 9 + 1 करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे 1? क्योंकि एक नल एलिमेंट के लिए, ठीक है, एक नल एलिमेंट के लिए 1 हम लोग को जोड़ना पड़ता है। कब? जब डबल क्वाड्रेट में हो। यहाँ पर देखो, जब डबल क्वाड्रेट में हो तो, सिंगल में नहीं। सिंगल में जितना है बस उतना ही लिख दो कि उतना ही बाइट है, ठीक। टॉपिक 1 जो था उसका इतना ही था। अब टॉपिक 2 हम लोग देखते हैं। टॉपिक 2 का शायद PDF नीचे आ चुका है। टॉपिक 2, गेटिंग स्टार्टेड विथ C++। गेटिंग स्टार्टेड विथ C++, टॉपिक 2। तो इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हेडर फाइल एंड राइट सम नेम ऑफ अ हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या है और कुछ हेडर फाइल के नाम लिखिए। तो हेडर फाइल कुछ भी नहीं है, कंटेनर समझते हो जिसमें कुछ चीज़ को रखा जाता है, जस्ट लाइक दैट।
हेडर फाइल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। हेडर फाइल कंटेनर है जो कि यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। हम लोग के घर में भी कंटेनर को यूज करते हैं, तो हेडर फाइल को हम लोग किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, कंटेनर से, जो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। स्टोर मतलब रख रहा है, किस चीज़ को रख रहा है, मीनिंग को। किसके मीनिंग को, तो फंक्शन के मीनिंग को रख रहा है। प्रोग्रामिंग फंक्शन जो होता है उसके मीनिंग को स्टोर करता है, कौन, हेडर फाइल। और जो एक्सटेंशन होता है, लिखने का जो तरीका होता है हेडर फाइल का, वो .h, ठीक है, .h। सम नेम ऑफ हेडर फाइल्स आर, पहला इंक्लूडिंग iostream.h, सब में मिलेगा, जितना फंक्शन बनाओगे पहला हम लोग को यही लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड conio.h, math.h, iomanp.h, studio.h, ये सब के बारे में पूछेगा, ठीक है। कुछ दे देता है set w, ठीक है, पाव फंक्शन, आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और पूछेगा कि ये किसका, मतलब कौन से हेडर फाइल से बिलोंग करता है, ठीक है। व्हाट इज मेन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है भाई, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए ना एक माध्यम का जरूरत होता है उसको, हाँ, दुकान। इन C++ प्रोग्रामिंग द एक्सक्यूशन, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए भाई व्हाट इज मेन फंक्शन, ठीक है, क्या है मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन क्या है। तो भाई किसी भी चीज़ को ना चलाने के लिए कोई भी किसी भी चीज़ की माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, ये C++ प्रोग्रामिंग द एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन मतलब रन करवाना, चलाना, ठीक है, रन करवाना, किसका, प्रोग्राम को रन करवाना, या प्रोग्राम को हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम मेन फंक्शन से ही होगा। बट विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम कैन नॉट बी एक्सिक्यूट, एक्सिक्यूट का मतलब यहाँ रन भी, ठीक है। मेन फंक्शन होगा तभी प्रोग्राम रन करेगा, मेन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, हम लोग प्रोग्राम को नहीं चला सकते हैं किसी भी हालत में। मेन फंक्शन को होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एंड व्हाट इज द सी आउट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी आउट एंड साइन, ठीक है। सी आउट और सी इन के, सी इन का डिफरेंस बताओ, क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सी आउट स्टैंड करता है कंसोल आउटपुट, सी आउट का फुल फॉर्म कंसोल आउटपुट, ठीक है। सी इन का कंसोल इनपुट, ये इनपुट करता है, और सी आउट आउटपुट करता है, ठीक है। सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट, सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको यूज किया जाता है फॉर आउटपुट और डिस्प्ले द रिजल्ट। किसके लिए यूज किया जाता है, आउटपुट के लिए, ठीक है, और डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है, कोई भी रिजल्ट को। सी इन क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग सिर्फ इनपुट करते हैं, किस चीज़ का इनपुट करते हैं, तो डाटा का इनपुट करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक। व्हाट इज द पर्पज ऑफ CLRSCR, क्या पर्पज है इसका, तो इसका पर्पज है कि पिछला जो प्रोग्राम दिखाया है ना उसको क्लियर कर दो, क्लियर स्क्रीन, स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, ठीक है, स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, ठीक है। इट स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर इरेज द प्रीवियस आउटपुट, जो प्रीवियस आउटपुट दिखा दिया है उसको इरेज करने के लिए क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ हेडर फाइल फॉर गिवन फंक्शन, इन फंक्शंस के लिए हेडर फाइल लिखो, तो पाव मतलब पावर, ठीक है, उसके लिए math.h, क्लियर स्क्रीन के लिए conio.h, set w के लिए iomanp.h, ठीक है, लॉग के लिए लॉग मैथ के लिए, ठीक है, मैथ में ही लॉग आता है, और गेट्स studio.h, ठीक, गेट्स studio.h। ये था यूनिट 2 गेटिंग स्टार्टेड विथ C++, यूनिट 2 यहीं ख़त्म। अब हम लोग यूनिट 3 देखते हैं, जो कि क्या है, एक ऑपरेटर और एक्सप्रेशन, ठीक है। यूनिट 3 देखते हैं, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, यूनिट 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ऑपरेटर। प्रीफिक्स किसी भी वेरिएबल के पहले आने वाला चीज को प्रीफिक्स कहते हैं, और किसी भी वेरिएबल के बाद आने वाला चीज को पोस्टफिक्स ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला है, प्रीफिक्स ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इंक्रीज डिक्रीज द वैल्यू इज ओन वेरिएबल। प्रीफिक्स क्या करता है, प्रीफिक्स जो है वो इंक्रीज करता है या तो घटाता है, डिक्रीज करता है, ठीक है,
किसको, वैल्यू को अपने वेरिएबल में खुद में ही या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। पोस्टफिक्स ऐसा नहीं करता है। पोस्टफिक्स का काम है इंक्रीज और डिक्रीज करना, इसका भी काम है, लेकिन खुद में नहीं करता है, ये दूसरे में करता है। वैल्यू इन अनदर वेरिएबल, नॉट इन ओन वेरिएबल, ठीक है। अपने वेरिएबल में नहीं घटाता बढ़ाता है, ये दूसरे के वेरिएबल में घटाता और बढ़ाता है। और ये जो है प्रीफिक्स, ये खुद के वेरिएबल में घटाता भी है और बढ़ाता भी है, ठीक है। जो करना होता है इसको खुद में करता है प्रीफिक्स, लेकिन पोस्टफिक्स दूसरे वाला में करता है, ठीक है। बाद आ रहा है, पोस्ट मतलब बाद में आ रहा है, ठीक है, इसलिए दूसरे वाला में करता है। प्री मतलब पहले आ रहा है तो खुद में कर रहा है, ठीक है। प्रीफिक्स ऑपरेटर आर रिप्रेजेंटेड बाय, प्रीफिक्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रीफिक्स ऑपरेटर इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। एग्जांपल देख लो कि बोला ना कि अपने आप में घटाता है या बढ़ाता है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 4। अब a इज इक्वल टू 4 दिया है ना, तो a के पहले लिखा हुआ है प्लस प्लस, ठीक है। तो बोल रहा है प्लस प्लस का कहने का मतलब होता है कि 1 जोड़ो, प्लस 1 करो इसमें, ठीक है। a प्लस प्लस का मतलब है कि 1 जोड़ो, ठीक है। तो a का वैल्यू 4 था, तो यहाँ a के पहले प्लस प्लस आया तो 5 हो गया, फिर a के प्लस प्लस आया तो अब 5 था वैल्यू, अब 6 हो गया। फिर अब a माइनस, अगर कोई भी चीज़ के आगे a माइनस 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि -1 करो, ठीक है। और वैल्यू में -1 करो, तो वैल्यू पहले से 6 था a का, उसके पहले डबल माइनस आया तो मेरे को 1 घटा देना है, तो 5 आ गया, 5 वैल्यू आ गया, 5 में फिर माइनस कर दो, ठीक है, 1, तो ये 4 आया, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इस तरह से देखो, ये बोला कि हम अपने में नहीं काम करते हैं, पोस्टफिक्स बोला हम अपने में नहीं घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, हम दूसरे वाला में ही घटाएंगे और दूसरे वाला में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि देखो इसके बाद में आ रहा है, 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 तो a का वैल्यू 7 है, देखो ये प्लस प्लस भी है लेकिन इसका वैल्यू 7 ही आया, अब वो बढ़ेगा। अब इसका जो काम है ना, इसका काम यहाँ हो रहा है, यहाँ होता दिखाई पड़ रहा है, देखो a प्लस प्लस 8 हो गया, फिर ये इसका जो काम है वो यहाँ होता दिखाई पड़ रहा है, 9 हो गया, ठीक है। a प्लस प्लस 8 का वैल्यू बन गया ना, तो अब ये 9 हो गया। अब जो है इसका वैल्यू ये यहाँ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, प्लस प्लस कर रहा है, बाद में करेंगे तो दूसरे वाला में ना 10। अब इसका वैल्यू यहाँ दिखाई होता नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आगे जाएंगे तो इसका वैल्यू 11 आएगा, फिर आगे उसी तरह जोड़ते जाएंगे और उस तरह अगले में जोड़ता जाएगा, कौन, पोस्टफिक्स, ठीक है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे उसी का है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a प्लस प्लस एंड a प्लस प्लस, ये पोस्टफिक्स और ये प्रीफिक्स, ठीक है। तो a प्लस प्लस क्या है, एक पोस्टफिक्स ऑपरेटर है, और पहले प्लस प्लस a क्या है, एक प्रीफिक्स ऑपरेटर है, ठीक है। पोस्टफिक्स ऑपरेटर क्या करता है, अब किसी भी वैल्यू को जोड़ता, इंक्रीज करता है या घटाता है बाद में, ठीक है, दूसरे वैल्यू में, दूसरे वाले में, ठीक है। और प्रीफिक्स क्या करता है, खुद में ही जोड़ता है, खुद में ही घटाता है, ठीक है। ये भी हो गया, ये सारे एग्जाम्पल भी अभी हम लोग अगला क्वेश्चन में देख चुके हैं, ठीक है, ये भी देख चुके हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या, कंडीशनल ऑपरेटर गिव द एग्जाम्पल, कंडीशनल ऑपरेटर क्या है उसका एग्जाम्पल दो। तो कंडीशनल ऑपरेटर को ही टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी, ये एमसीक्यू में भी पूछता है, ये एमसीक्यू में भी पूछता है, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी की ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर वर्क अपॉन 3 एक्सप्रेशन, टर्नरी ऑपरेटर 3 एक्सप्रेशन में काम करता है। एक्सप्रेशन नंबर 1, ठीक है, एक्सप्रेशन नंबर 1 जो कंडीशंस को बताता है, एक्सप्रेशन नंबर 2 जो ट्रू वैल्यू को दिखाता है, उसके बाद इस तरह का डाउट, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये कंडीशन यहाँ दिखा रहा है, उसके बाद एक्सप्रेशन नंबर 3 जो फॉल्स वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। a प्लस ए इज इक्वल टू 10 है दिया हुआ, इफ अगर यदि a इज इक्वल टू 10 है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्लस प्लस a एंड a प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर a है, ठीक है, अगर वैल्यू a दिया हुआ है, a का वैल्यू 10 दिया हुआ है और प्लस प्लस a बोल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 10 में 1 जोड़ दो तो 11 हो गया। और अगर बाद में बोल रहा है कि अगर a का वैल्यू 10 है और a को बाद में जोड़ो तो उसका वैल्यू 10 ही रह जाएगा, ठीक। टॉपिक नंबर 4 फ्लो एंड कंट्रोल, ठीक है। तो फ्लो और कंट्रोल में शायद एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ठीक है।
व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, सिमिलरिटी समांतर और असमांतर बताओ। ठीक है, सिमिलरिटी बताओ और डिफरेंस बताओ किसमें, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट में। तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों ही एक एग्जाम्पल है किसका, जंपिंग स्टेटमेंट का। बोथ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, किसका, जंपिंग स्टेटमेंट का। डिफरेंसेस क्या है कि द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, टर्मिनेट, खत्म करता है। ठीक है, ये रन टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन मतलब जो प्रोग्राम रन कर रहा होता है उसको खत्म करता है उस लूप के लिए, सिर्फ उस लूप के लिए। ठीक है, जब पूरा ही प्रोग्राम को खत्म कर देता है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, जबकि वेयर एज कंटिन्यू स्टेटमेंट टर्मिनेट सिंगल पास ऑफ द लूप, जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ एक सिंगल लूप को ही टर्मिनेट करता है, खत्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड गिव एग्जांपल। ये भाई क्वेश्चन एमसीक्यू में इससे बहुत पूछता है, एमसीक्यू में यहाँ से बहुत पूछता है। ठीक है, तो सेकेंड लूप को हम जानते हैं व्हाइल लूप के नाम से और लास्ट लूप को हम जानते हैं डू व्हाइल लूप के नाम से। और द लूप इज नोन एज अ एंट्री कंट्रोल लूप, व्हाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज अ एंट्री कंट्रोल लूप। यही पूछता है, यही पूछेगा और यही पूछेगा। ठीक है, तो व्हाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू व्हाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज अ एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप क्या करता है, चेक करता है कंडीशन ऑफ प्रोग्राम को कहाँ पर, टॉप में। व्हाइल लूप कंडीशन को चेक करता है कहाँ पर ही, टॉप में। डू व्हाइल लूप कंडीशन को चेक करता है कहाँ पर ही, बॉटम में, कहाँ पर ही, बॉटम में। ठीक, टॉपिक 5 एरे। ठीक है, एरे खुद में एक चैप्टर है 9। ठीक है, और ये एक टॉपिक भी है, तो वहाँ 9 चैप्टर तो करवा चुके हैं, फिर भी देखें। व्हाट इज एन एरे इन C++, एक्सप्लेन द टाइप। तो एरे क्या है, कलेक्शन है भाई। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप्स। एरे क्या है, कलेक्शन है, सेम कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप, एक जैसे ही डाटा टाइप्स का कलेक्शन है। द रेफरेंस बाय अ कॉमन नेम, कॉमन नेम एक साधारण नाम से बुलाते हैं, उसे ही एरे कहते हैं। एरे का इंडेक्स, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका MCQ यहाँ से। ठीक है, एरे इंडेक्स इज स्टार्टेड विथ 0 एंड एंड विथ n-1। ठीक है, एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और एंड होता है n-1। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ देख लो। ठीक है, ये 10 इंटीजर a का वैल्यू हमको 10 दिया, इंटीजर a का वैल्यू हमको 10 दिया। ठीक है, अब हम बॉक्स बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू है। लेकिन अभी अभी क्या देखें कि एरे इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से। तो है a इंटीजर a इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है ना 0, और खत्म कहाँ हो रहा है, n-1 है। तो देखो क्या बोलता है कि एरे 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 10 दिया हुआ था, अभी 0 से स्टार्ट हुआ तो कहाँ पर ख़त्म होगा, एंड विथ द n-1। तो n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ था, तो 10 में अगर हम 1 घटाएंगे तो 9 ही ना आएगा रे भाई, हैं। 0 से चालू किए और 9 तक पहुँचे तो आ गया। दो तरह के एरे होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एरे के एलिमेंट्स को लीनियर स्ट्रक्चर में, या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली, या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली। ठीक है, या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली। ठीक है, लीनियर डाटा 1D एरे एलिमेंट को अरेंज करता है कैसे, या तो लीनियर, या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे क्या करता है, 2 डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम। 2 डायमेंशनल एरे क्या है, ये जो है कलेक्शन है, संग्रह है, किसका, मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का। वेयर m जो है ना वो क्या है, मेरा रो है, m जो है वो रो है और n जो है वो कॉलम है। ठीक, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, m इज रिप्रेजेंटेड एज अ रो एंड n इज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉलम। ठीक है, उसके बाद अगर, और इसका अगर हम एरे का अगर एलिमेंट कितने एलिमेंट्स हैं उस एरे में, उस सारा एलिमेंट्स को अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकालना होगा तो हम m गुना n करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है कि एन एरे, एक एरे है जो कि उसका 5 रो है, 5 कॉलम है, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे इज 25। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 25, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी एक ग्राफ बताया, जैसे कि बोला ना पहला देखो, ये बोला 1 और 4, ठीक है। तो पहला क्या दिखाता है, रो दिखाता है इधर, और ये क्या दिखाता है, कॉलम दिखाता है। तो ये देखो 1 रो में है, ये रो 1, ठीक है 1, एंड कॉलम 4 में है। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ये दिखाता है रो, ये दिखाता है कॉलम। तो ये दूसरा रो है ना, ये दूसरा रो, और कॉलम देखो 1, ये पहला कॉलम, ठीक है। दूसरा यहाँ देखो 4, ये रो को दिखाता है, ये कॉलम को दिखाता है। तो ये हो गया ना भाई रो है, और ये दूसरा कॉलम, ठीक। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 6, जो कि स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से भी आई थिंक एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही होगा, हाँ एक ही होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। स्ट्रक्चर को डिफाइन करिए और उसके गुण को लिखिए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ अ डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, अलग अलग डाटा टाइप्स के ग्रुप को, ठीक है, जो डिनोट करता हो अंडर अ कॉमन नेम, जो डिनोट करता हो एक कॉमन नेम से, उसी को ही स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ अ डिफरेंट डाटा टाइप्स, ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स विच डिनोट अंडर अ कॉमन नेम, जिसको एक साधारण नाम से जानते हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर, ठीक है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ गुण है स्ट्रक्चर के। वो देखो कि जो कीवर्ड है स्ट्रक्चर का वो स्ट्रक्ट होता है, कीवर्ड जो स्ट्रक्चर का वो स्ट्रक्ट होता है। स्ट्रक्चर डिफाइन ओनली डाटा मेंबर सच एज, स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंबर को ही डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट और कैर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ऑल द डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर विल बी पब्लिक, जितना भी डाटा मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर का, वो सारा का सारा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में होता है, पब्लिक। स्ट्रक्चर एक्सेस बाय शॉर्ट नेम, स्ट्रक्चर को एक्सेस करते हैं शॉर्ट नेम से, जिसको हम स्ट्रक्ट लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्सेस बाय शॉर्ट नेम इज नॉन एज स्ट्रक्ट, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑलवेज एक्सेस विद अ डॉट ऑपरेटर, स्ट्रक्चर को हमेशा ऑपरेट किया जाता है कैसे, तो डॉट ऑपरेटर से। स्ट्रक्चर ऑलवेज एक्सेस विद डॉट ऑपरेटर, स्ट्रक्चर ऑलवेज एक्सेस विद डॉट ऑपरेटर। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, स्ट्रक्चर क्या है, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है, ठीक है। लास्ट टॉपिक फंक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम लोग पिछला में भी कर चुके थे, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। पावर मतलब पावर, पावर तो मैथ में आएगा, क्लियर, CLSAR, कॉनियो डॉट एच, सेट W, आयु मैनपियर डॉट एच, गेट्स स्टीरियो डॉट एच, आइसो सुपर सी टाइप डॉट एच। विच ऑपरेटर इज द हाइएस्ट प्रेसिडेंस एंड लोएस्ट प्रेसिडेंस, हाइएस्ट प्रेसिडेंस आपका हो जाता है प्लस प्लस और माइनस माइनस, और लोएस्ट प्रेसिडेंस जहां भी बोलेगा तो वो कॉमा हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल, गिव एग्जांपल। लोकल वेरिएबल किसको कहते हैं, ग्लोबल, जो अपने अंदर द वेरिएबल दैट कैन एक्सेस इनसाइड द फंक्शन, सॉरी, the variable that can access inside the function is called local variable, वैसा वेरिएबल जो अपने वैल्यू को फंक्शन के अंदर ही एक्सेस करे, ठीक है, इट कैन बी एक्सेस इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल क्या है, वैसा वेरिएबल जो डिक्लेयर करे खुद को कहाँ पर, आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर अपने आप को डिक्लेयर करे, उसे ही ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है। तो एक्चुअल पैरामीटर्स क्या करता है कि द फंक्शन दैट कंटेन वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, वैसा फंक्शन जो वैल्यू को अपने अंदर ही रखता हो, उसे ही एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और फॉर्मल पैरामीटर किसको कहते हैं, द फंक्शन दैट कंटेन वेरिएबल, वहाँ वैल्यू था, यहाँ वेरिएबल है, इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। अब हम लोगों का सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 भी, ठीक है, यूनिट 2 भी, और बाकी यूनिट 3 में शायद बुलियन अलजेब्रा वो नहीं आ रहा है, और यूनिट
4 भी, जो कि कम्युनिकेशंस वाला था, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ जो है वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। बाकी इतना आप करो